नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। गांधी परिवार भारत की सियासत की वो धुरी जिसके आसपास देश की सत्ता आजादी के बाद से लगातार घूमती रही, जो आज भी देश के सबसे ताकतवर सियासी परिवारों में टॉप पर है। जिस परिवार ने देश को 2 प्रधानमंत्री दिए, क्या आज उस परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है? जी हाँ, गांधी परिवार के जिस सदस्य की वजह से ये सवाल उठ रहे हैं वो हैं रॉबर्ट वाड्रा, जिनकी महत्वाकांक्षा सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। मामला इतना बढ़ गया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी सोशल मीडिया साइट एक्स से राहुल गांधी को अनफॉलो कर दिया है। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। आजादी के बाद से भारत की सियासत में गांधी परिवार का दबदबा इतना ज्यादा रहा है कि इसे देश का बच्चा बच्चा जानता है। आज भी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ही देश में मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम ने कांग्रेस पार्टी में जान फूंक दी है। कांग्रेस की लोकसभा में संख्या 52 से 99 हो गई है। राहुल गांधी ने भी चुनाव में कमाल का प्रदर्शन करते हुए वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके बाद राहुल ने वायनाड सीट को छोड़ने का फैसला किया और वहां से अपनी बहन प्रियंका गांधी को उपचुनाव में उतारने का फैसला लिया है। लेकिन सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि प्रियंका गांधी के पति राहुल के जीजा और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार से नाराज चल रहे हैं। इसके पीछे की वजह उनकी सियासी महत्वाकांक्षा को बताया जा रहा है। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा कई बार चुनाव लड़ने के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने पहले कहा था कि पूरा देश चाहता है कि वो राजनीति में आए और अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन वाड्रा की इच्छा अब तक पूरी नहीं हुई है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी की सियासी एंट्री हो चुकी है। वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्हें राहुल गांधी की सीट वायनाड से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। इस फैसले के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, मेहनत करेंगी वो वहाँ भी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की जनता उनको भारी बहुमत से जिताएं। जब भी मेरे से पूछा गया कि आप सक्रिय राजनीति में कब भाग लेंगे, तो मैंने हमेशा बोला कि प्रियंका के संसद में भाग लेने पर, उनको सांसद के रूप पर देखने पर, उसके बाद मैं शामिल हो सकता हूँ। सुना आपने, इस बयान में भी रॉबर्ट वाड्रा की सियासी महत्वाकांक्षा साफ झलक रही है। वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अक्सर उनसे ये पूछा जाता है कि आप सियासत में कदम कब रखेंगे। आपको रॉबर्ट वाड्रा का एक और बयान सुनाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो डिसीजंस बन रहे थे तो उसमें मैंने ज़रूर ज़्यादा मैंने बोला इस बारी कि नहीं, मैंने बिल्कुल ना सुना नहीं। मैंने कहा बस अब सक्रिय राजनीति में और संसद में होना ज़रूरी है उनका, खाली प्रचार के लिए नहीं, और खाली जो वो इतनी मेहनत करते हैं। दोस्तों, इस बयान पर गौर कीजिए। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को संसद और सक्रिय राजनीति में होना जरूरी है, सिर्फ प्रचार से कुछ नहीं होगा। ये बयान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि रॉबर्ट की महत्वाकांक्षा शायद प्रियंका से जुड़ी है। उन्हें ये लगता है कि अगर कांग्रेस में प्रियंका का कद बढ़ेगा तो उनके लिए सियासी दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर भी एक बवाल मचा है, और वो है कि जैसे ही राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को वायनाड सीट से उपचुनाव का उम्मीदवार बनाया, उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा ने राहुल गांधी को अपने सोशल मीडिया साइट एक्स से अनफॉलो कर दिया। सियासी गलियारों में इसकी चर्चा तेजी से होने लगी। कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी रॉबर्ट वाड्रा को फॉलो ही नहीं करते हैं, इसलिए वाड्रा ने ऐसा किया। लेकिन दूसरी ओर इसे रॉबर्ट वाड्रा की सियासी इच्छाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल है कि क्या राहुल वाकई में ये नहीं चाहते कि रॉबर्ट वाड्रा सियासत में आए, और अगर ऐसा है तो इसका कारण क्या है? कुछ सियासी पंडितों का मानना है कि राहुल को लगता है कि वाड्रा को सियासत में उतारने के बाद बीजेपी परिवारवाद को लेकर गांधी परिवार पर और भी ज्यादा हमलावर हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी अक्सर रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कांग्रेस को घेरती रहती है। साथ ही वाड्रा पर घोटाले का भी आरोप लगाती है। इसका दूसरा पहलू भी है जिससे सियासी पंडित भी इत्तेफाक रखते हैं। कहा जाता है कि राहुल गांधी के मन में डर है
कि अगर प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को सियासत में सफलता मिलती है तो उनके लिए आने वाले समय में वो खतरा बन सकते हैं। और सोनिया गांधी भी यही चाहती हैं कि कांग्रेस और गांधी परिवार में अगर कोई सबसे आगे रहे तो वो राहुल होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गांधी परिवार का सियासी भविष्य कैसा होता है। क्या प्रियंका की एंट्री के बाद उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को भी सक्रिय राजनीति में आने का मौका मिलेगा? क्या गांधी परिवार को लेकर इन तमाम कयासों और सियासी बातों पर विराम लगेगा जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में बड़े जोर शोर से हो रही है? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।